हमारे उपकार है इनमें व्यक्तिगत, ये अन्नू बादशाह हो या जितने हमें संजूस की प्रमोद। मारो मारो मारो, अब भगाओ ना भगाओ। सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त नैनीताल जिला पंचायत मुख्यालय के बाहर गहमा गहमी थी, लेकिन ये गहमा गहमी राजनीति की सुसंस्कृत बहस वाली नहीं थी। ये थी धक्का मुक्की, मारपीट और अपहरण के आरोपों वाली। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आमने सामने नारेबाजी के बीच आक्रामक हो गए। अचानक से धक्का मुक्की, थप्पड़, लात घूंसे चलने लगे। देखते ही देखते पूरा माहौल चुनावी मैदान से निकलकर किसी गैंगवॉर जैसा हो गया। और इसी बीच दूर बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी चल रहा था, लेकिन वहां तो कहानी और एक्शन पैक्ड हो गए। एक ने पिस्टल निकाली, 5 राउंड फायरिंग कर दी, गोली एक युवक के पैर में लगी और पूरा मतदान केंद्र रणभूमि बन गया। दूसरी तरफ दोराहाट में हालात और बिगड़े। बीडीसी मेंबर्स के पतियों के अपहरण के आरोप के बाद वोटिंग के दौरान ईंट पत्थर, लात घूंसे और चीख पुकार, यानी लोकतंत्र का लाइव स्ट्रीट फाइट शो। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। बीजेपी की दीपा धर्मवाल और कांग्रेस की पुष्पा नेगी आमने सामने। सुबह से ही माहौल बना हुआ था। कांग्रेस का आरोप कि उनके 6 जिला पंचायत सदस्य पुलिस की मौजूदगी में रेनकोट गैंग उठा ले गए। ये रेनकोट गैंग वही नाम है जो चुनावी राजनीति में अचानक गूंजने लगा, क्योंकि आरोप है कि एक संगठित गिरोह है जो विरोधी दल के जनप्रतिनिधियों को चुनाव से पहले उठा ले जाता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक संजीव आर्य और विधायक सुमित हृदेश ने मौके पर पहुंचकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा यहां नेता भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ धक्का मुक्की हुई, धकेल कर मैदान से बाहर करने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने हार नहीं मानी, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, डीएम एसएसपी को तलब किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़वाया और आदेश दिया कि सभी लापता सदस्य तुरंत खोजो। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि अब भी 4 सदस्य लापता है। आखिर में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, चुनाव रद्द। अब 18 अगस्त को नया मतदान होगा। लेकिन सवाल वही, क्या लोकतंत्र को इस तरह खींचा घसीटा जाएगा? अब बेताल घाट चलते हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच 5 राउंड गोलियां चली। सोचिए, चुनावी बैलेट बॉक्स के पास बैलेट पेपर नहीं, गोलियों की आवाज गूंज रही थी। एक समर्थक के पैर में गोली लगी, खून बहता रहा और बाकी लोग जान बचाकर भागते रहे। पुलिस वहीं मौजूद थी, लेकिन सवाल उठते हैं, क्या पुलिस यहां वोट गिनने आई थी या गोली गिनने? घटना से गुस्साए समर्थकों ने धरना दे दिया, नारे लगे, ये कैसा चुनाव, ये कैसी व्यवस्था। और याद रखिए, ये वही चुनाव है जिसमें बैकस्टेज में आरोप प्रत्यारोप, गाड़ियां रोकना, लोगों को बंधक बनाना सब पहले से ही चल रहा था। गोलीकांड ने बस आग में घी डाल दिया है। अब आते हैं तीसरे और सबसे उग्र मैदान, दोराहाट।
यहाँ पहले ही रात में बीडीसी मेंबर्स के पतियों के कथित अपहरण पर बवाल मचा हुआ था। लगा कि मामला थम गया होगा, लेकिन वोटिंग के दौरान फिर भड़क गया। आखिरी सदस्य वोट डालने ही वाला था, तभी दोनों पक्ष भिड़ गए। पहले चिल्लाना, फिर धक्का मुक्की, फिर लात घूसे और फिर अचानक ईंट पत्थर चलने लगे। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग किया, लाठियां चली, लोगों को खदेड़ा गया, लेकिन चोटें लग चुकी थी। लोकतंत्र की गरिमा एक बार फिर सरेआम घायल हो चुकी थी। 3 अलग अलग जगहों पर एक ही दिन, एक ही चुनावी प्रक्रिया और एक ही नतीजा, हिंसा, अफरा तफरी और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां। अब सवाल उठते हैं दोस्तों, और ये सवाल सिर्फ विपक्ष या सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए। क्या उत्तराखंड की पंचायत और ब्लॉक चुनाव अब लोकतंत्र का त्योहार नहीं, बल्कि गैंग वॉर का अखाड़ा बन चुके हैं? रेनकोट गैंग जैसी उपाधियां, क्या ये हमारे नेताओं के चरित्र पर स्याही नहीं है? जब नेताओं को खुद धक्का मुक्की झेलनी पड़ रही है, तो आम मतदाता अब कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करे? 5 राउंड गोलियां चलने के बाद भी प्रशासन बस बयानबाजी करता रहेगा। हाईकोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़े तो फिर चुनाव आयोग का क्या रोल रह जाता? ईंट पत्थर से निपटने के लिए पुलिस को आखिरी वक्त में लाठियां उठानी पड़े, क्या ये प्रिवेंटिव एक्शन की नाकामी नहीं है? सबसे बड़ा सवाल, 18 अगस्त को जब दोबारा चुनाव होगा, क्या फिर यही सब दोहराया जाएगा या नहीं? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्योंकि अगर जवाब इन सब के सवालों के हाँ में है, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि यहाँ लोकतंत्र नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का रियलिटी शो चल रहा है, जिसमें जीत उसी की होती है जिसकी जेब में ज़्यादा लोग और हाथ में ज़्यादा ताकत हो। दोस्तों, उत्तराखंड में अगला चुनाव लोकतंत्र की परंपरा के लिए इम्तिहान है और नतीजा आने वाली पीढ़ियों के भरोसे का फैसला करेगा। उत्तराखंड की पंचायत व्यवस्था में 3 अहम सीढ़ियां हैं: ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। ब्लॉक प्रमुख का पद भले ही मध्यम स्तर का हो, लेकिन ये स्थानीय राजनीति का किंग मेकर बनता है, क्योंकि ब्लॉक पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्णायक वोट डालते हैं। यानी बेताल घाट में अगर बंदूक चली है, तो मंशा सिर्फ ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी नहीं, बल्कि अगले जिला पंचायत अध्यक्ष के ताज पर नजर भी हो सकती है। उत्तराखंड के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद लोकल गवर्नेंस के साथ साथ राजनीति में एंट्री टिकट माना जाता है। यहाँ से सीधे विधानसभा और फिर मंत्रालय तक का रास्ता कई बार खुलता है। इतिहास गवाह है, कई जिला पंचायत अध्यक्ष आगे चलकर विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के करीबी सलाहकार भी बने। और यही वजह है कि इस कुर्सी की लड़ाई सिर्फ वोट से नहीं, बल्कि हर तरह की ताकत से लड़ी जाती है। वहीं सोशल मीडिया पर समाज के प्रबुद्ध लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार, समाज सेवी चारू तिवारी, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए आपको पढ़ाते हैं। बड़ा ही दिलचस्प उन्होंने लिखा है, जो कि हकीकत भी बयां कर रहा है। वो लिखते हैं कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के समय प्रचार में ऑडी से लेकर कई एसयूवी देखे। शराब, पैसा तो था ही, समाज सेवकों की कृपा से पहाड़ के लोगों ने बंदूक, माउजर, पिस्टल भी देख ली। लोकतंत्र के प्रहरियों ने अपहरण करने वाले गुंडे भी दिखाए, माँ बहन की गालियां भी सुनाई, बेशर्म कहीं। वहीं उत्तराखंड के एक उभरते कवि और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हर्ष काफर, उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प लिखा है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि जब धन पशुओं का लाखों करोड़ों लगा हो, तब तमंचे चलना और ईंटों की बगवाल होना लाजमी है। गरीब के बच्चे ईमानदार और कर्मठ तो थे ही, आज इनका जुझारूपन भी दिखा दिया है। जैसे लौंडो लफाड़ों के बीच 5 रुपए वोट के फल्लास में मैके तैकी और थेचा थेच होती है, वही हाल है आज उत्तराखंड का ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पहाड़ का सबसे बड़ा फड़ है। मेरा पहाड़, हैशटैग मेरा पहाड़ बदल रहा है। तो इस तरह से लगातार इस पर लोग जो हैं अपनी राय रख रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।